दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 3, रात 1:40 पर आया था भूकंप। पूर्वी दिल्ली था भूकंप का एपिसेंटर, 5 किलोमीटर थी गहराई, 7 से 10 किलोमीटर तक होता है असर। दिल्ली नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का छापा, छतरपुर इलाके में 200 व्यापारियों को नोटिस। 2 दिन पहले बटाला से अगवा 5 साल के बच्चे का मिला शव, लोगों ने गुस्से में किया धरना प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। मेरठ में 20 रुपए को लेकर अनबन से बढ़ी बात, एक युवक की चाकू गोदकर हत्या। दिल्ली के नंद नगरी में शूट आउट, पुलिस के मुताबिक मारा गया सोनू चिकना बदमाश, गैंग के लोगों पर हत्या का शक। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 25 साल के कैदी ने की खुदकुशी, अगवा करने और हत्या के मामले में चल रहा था केस। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पर परिवार ने लगाया बच्चा बदलने का आरोप, कागजों में लिखा था लड़का लेकिन सौंपी गई लड़की। राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, 2 चोरों ने बाइक पर हाथ किया साफ। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में चोरों का आतंक, डेंटल हॉस्पिटल में ताला तोड़कर चोरी हुई एलईडी टीवी और बैटरी। बिहार के चुनावी दंगल की उल्टी गिनती शुरू, पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी ताकत, पहले चरण में 49 सीटों के लिए होंगे मतदान। आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार की 6 रैलियां, रैली से पहले करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के लिए मैराथन रैलियों का दिन, 7 जनसभाओं में प्रचार, नवादा में पहली रैली। नवादा में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी रैली, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की भी 5 रैलियां। पीएम सासाराम की रैली में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर उन्होंने किया करारा प्रहार, बिहार को बर्बाद करने वालों को सबक सिखाने का वक्त। पीएम ने खेला दलित कार्ड, कहा मांझी को धोखा देकर नीतीश ने पीठ पर भोका छुरा। पीएम ने नीतीश को बताया अहंकारी, कहा 2010 में घर घर में बिजली देने का वादा करने वाले सीएम किस मुंह से मांग रहे हैं वोट। नीतीश कुमार का जवाबी हमला, कहा मोदी माने एहसान, में बिजली नहीं होती तो टीवी पर नहीं होता मोदी के अच्छे दिन का प्रचार। नीतीश के अगले साल दिसंबर तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का किया दावा, बोले सरकारी खर्च पर हर घर को बिजली कनेक्शन। लालू यादव ने दिया पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान, कहा मुझे शैतान बताने वाले खुद हैं ब्रह्म पिशाच। आरजेडी ने शैतान वाले बयान पर पीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत, बिहार में पीएम की रैलियों पर रोक लगाने की मांग। लालू यादव ने कहा पीएम बनने लायक नहीं है नरेंद्र मोदी, विदेशों में गिरी देश की साख। प्रधानमंत्री ने सासाराम की रैली में लालू को दिया जवाब, कहा सुबह सुबह डिक्शनरी में एक नई गाली ढूंढते हैं और मुझ पर फेंक देते हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक 7 रैलियों कर नीतीश लालू पर साधा निशाना, 5वें चरण तक 30 और रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल, आज हावेरी जिले में करेंगे पदयात्रा। राहुल गांधी का पीएम पर हल्ला बोल, पीएमओ से चला रहे हैं देश, बीजेपी सांसदों को नहीं है बोलने की इजाजत। राहुल ने काला धन पर केंद्र सरकार पर किया वार, कहा 1 साल बाद भी कोई कामयाबी नहीं। रेल मंत्री के कामकाज से खुश नहीं है प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने खत लिखकर सुरेश प्रभु को लगाई फटकार। रेल प्रोजेक्ट के समय से पूरा नहीं होने पर चिंता, ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने की हिदायत। तीन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 10 से 15 अक्टूबर तक जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल का दौरा। आज दादरी के बिसेड़ा गांव के दौरे पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, आरपीएन सिंह, राज बब्बर और जितिन प्रसाद भी शामिल। एक बार पहले चल गया था कांग्रेस का दौरा, घटना के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल उपवास पर। बीजेपी की स्थानीय इकाई ने बुलाई है महापंचायत, पुलिस से हत्या का केस हटाने की मांग। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने दादरी कांड पर राजनीति का लगाया आरोप, 2 लोगों को जानती हूं जो घटना के वक्त 100 किलोमीटर से दूर थे।
मायावती ने बीजेपी पर किया हमला। बीजेपी बनाना चाहता है हिंदू राष्ट्र। मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में गोहत्या की अफवाह पर आगजनी। 18 लोग गिरफ्तार। एटा, इटावा, फिरोजाबाद और आगरा से भेजे गए सुरक्षा बल। आईजी और 2 डीआईजी पहुंचे मौके पर। फिलहाल काबू में है हालात। बीफ विवाद पर शोर मचाने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम मुश्किल में। मीट निर्यात कंपनी के लिए खरीदी जमीन। 2009 में कंपनी ने 5000 पशुओं को काटने के लिए मांगी इजाजत। अल दुआ फूड प्रोसेसिंग के डायरेक्टरी में सोम का नाम। संगीत सोम पर वन विभाग और एयरफोर्स की 500 एकड़ जमीन बेचने की शिकायत। यूपी सरकार ने दिए जांच के आदेश। केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्री आसिफ अहमद खान को मंत्री पद से किया बर्खास्त। आसिफ पर बिल्डर से घूस लेने का आरोप। दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे आसिफ अहमद खान। बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसिफ पर कार्रवाई की जानकारी दी। आसिफ के खिलाफ सुनाई ऑडियो क्लिप। केजरीवाल ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई इतिहास में कभी नहीं हुई। केंद्र सरकार में दम है तो वो वसुंधरा राजे और शिवराज पर करें कार्रवाई। केजरीवाल का दावा, दिल्ली सरकार में कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो होगी कार्रवाई। केजरीवाल पर कांग्रेस ने लगाया आरोप। 8 महीने से कम समय में आपके 1/3 मंत्रियों पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, केजरीवाल की पूरी कैबिनेट भ्रष्ट। योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, 2 हफ्ते पहले ऑडियो क्लिप की मिली थी जानकारी। बर्खास्त कैबिनेट मंत्री आसिफ अहमद खान का बयान। कहा, मेरे खिलाफ हुई है साजिश। आसिम की जगह बल्ली मारान से विधायक इमरान हुसैन को खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया। केजरीवाल ने अल्पसंख्यक के बदले अल्पसंख्यक को दिया मौका। बिहार में गया जिले में वोटरों का ऐलान। सड़क नहीं बनने देंगे किसी भी पार्टी को वोट। बाड़मेर में दलित सरपंच को ग्राम पंचायत का नहीं दिया जा रहा है चार्ज। गांव के दबंगों से मिलती है धमकी। 8 महीने के इंतजार के बाद दलित समाज ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए किया रास्ता जाम। रांची के धुरवा इलाके में बने झारखंड जुडिशियल अकेडमी भवन का आज उद्घाटन। जुडिशियल ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों की रहने की भी व्यवस्था। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर विचार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कर रहा है नाम बदलने पर विचार। गुजरात में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर लाए गए अध्यादेश को चुनौती। गुजरात हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को नोटिस। 14 अक्टूबर को सुनवाई। गंगा सफाई पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का आदेश। उत्तराखंड और यूपी सरकार से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की मांगी लिस्ट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के तालमेल पर भी मांगी रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सोमवार तक दें जवाब। काशी में मूर्ति विसर्जन का विवाद। अब हाईकोर्ट में पूजा समितियों ने डाली है याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा में मूर्ति विसर्जन रोकने का दिया था आदेश। मूर्तिकारों की दलील, प्राकृतिक रंगों का किया जाता है इस्तेमाल। जयपुर में आरएसएस ने लगाया हिंदू मेला। हिंदुत्व से जुड़े संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश। मेले में 221 हिंदू संगठनों ने लगाया है स्टॉल। सनातन धर्म की जानकारी का लिया जा रहा है टेस्ट। योग गुरु बाबा रामदेव ने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक बड़ी डील की। अब रामदेव की कंपनी पतंजलि के सामान बिग बाजार के सभी स्टोर्स में उपलब्ध होंगे। बाबा रामदेव ने डील को स्वदेशी सामान स्वदेशी दुकान का दिया नारा। करार से 2015-16 में 5000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने की उम्मीद। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि 15 अक्टूबर को आटा नूडल्स बाजार में करेगी लॉन्च। रामदेव ने कहा, 2.5 मिनट में तैयार होगा नया नूडल्स। एक पैकेट की कीमत होगी 15 रुपए। मोबाइल ऐप पर खरीदे जा सकेंगे वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन के पेपरलेस टिकट। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया उद्घाटन। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकेसी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना अध्यक्ष को नहीं दिया गया न्योता।
कांग्रेस नेता नारायण राणे को उन्हीं के गढ़ में चुनौती। शिवसेना के समर्थन में बागी कांग्रेस उम्मीदवार कवली निकाय चुनाव में नगर अध्यक्ष चुना गया। सेशंस कोर्ट ने फिल्म निर्माता जैरेड जोन को सुनाई 5 साल की सजा। गर्लफ्रेंड पर तेजाब फेंकने का दोषी। यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में मरीज के रिश्तेदार ने नर्स को मारा चाकू। आजम खान पहुंचे मौके पर, कार्रवाई का दिया भरोसा। बोकारो में बारात लेकर जेल पहुंची कुंती। जेल कैंपस में समीर अंसारी के साथ किया निकाह। सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ का ब्रेन मैपिंग के लिए इनकार। समीर पर गोविंद पानसरे की हत्या का आरोप। सरकारी वकील ने कोर्ट में दी थी ब्रेन मैपिंग की अर्जी। कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक बढ़ाई समीर गायकवाड़ की हिरासत। उपन्यासकार शशि देशपांडे ने साहित्य अकादमी की गवर्निंग काउंसिल से दिया इस्तीफा। साहित्यकारों की हत्या पर चुप्पी से नाराज। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन का आज अंतिम संस्कार। कल मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ था निधन। रविंद्र जैन के निधन पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। बताया संगीत की बहुमुखी प्रतिभा का धनी। संगीत जगत में रविंद्र जैन के निधन में शोक। सुरेश वाडकर ने कहा, उन्हीं से सीखी गायकी। सोनू निगम, विशाल गडलानी और सुनिधि चौहान ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि। छोटे पर्दे पर रामायण की चौपाइयों के साथ घर घर में गूंजी रविंद्र जैन की आवाज। शहीद प्रेमियों ने भी आत्मा की शांति के लिए की दुआएं। रविंद्र जैन ने चोर मचाए शोर गीत गाता चल चिच्चोर और अखियों के झरोखों जैसी सुपरहिट फिल्मों का दिया था संगीत। इसी साल भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। का युद्धाभ्यास। फील्ड फायरिंग रेंज में गरजती रही तोपें। झारखंड के देवघर में मुकेश रजक नाम के काम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इस कम्युनिटी कार्ड पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अमेरिका में प्रदर्शन। झारखंड में बाघों की संख्या पर राज्य सरकार की दलील। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान फायरिंग को बताया वजह। पलामू टाइगर प्रोजेक्ट में करोड़ों खर्च, लेकिन बचे हैं बस 3 बाघ। पुलिस अधिकारियों ने कहा, घने जंगलों में उनका अभियान नहीं। वनडे सीरीज का जीत के साथ आगाज करने के इरादे के साथ टीम इंडिया पहुंची कानपुर। 11 अक्टूबर को है पहला वनडे। T20 मुकाबले में सीरीज हार चुकी है टीम इंडिया। अपनी जमीन पर साख बचाने की चुनौती। सचिन तेंदुलकर ने कहा, सही दिशा में जा रही है भारतीय क्रिकेट। युवाओं ने बुनाए हैं मौके, हालांकि सुधार की गुंजाइश बाकी। पेप्सी ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटने के लिए बीसीसीआई को भेजा नोटिस। स्पॉट फिक्सिंग के बाद आईपीएल की खराब होती इमेज को देखकर किया फैसला। बीसीसीआई ने जताई उम्मीद, आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा मामला। राजीव शुक्ला ने कहा, पेप्सी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में। नेपाल के लुम्बिनी में नए संविधान का विरोध जारी। मधेशी जनाधिकार फोरम के अध्यक्ष ने कहा, मधेशियों के अलग अलग राज्य की मांग पर जारी रहेगा आंदोलन। सीमा बंद होने की वजह से नेपाल में पेट्रोल सप्लाई बंद। पेट्रोल पंप पर लगी लाइन। भारतीय दूतावास के सामने धरना। सीरिया पर रूसी हवाई हमले जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, 100 विद्रोही मारे गए। साउथ कैरोलिना के तटीय इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। अब तक 17 लोगों की मौत। रेस्क्यू के लिए 1300 नेशनल गार्ड्स की तैनाती। बाढ़ की चपेट में आए कार से एक शख्स को बचाया गया। नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2015 के नोबेल शांति पुरस्कार की सामाजिक संगठनों के समूह नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को चुना। ओस्लो में नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा है कि क्वार्टेट ने लोगों को उस वक्त एक नया विकल्प दिया और शांति स्थापित हो सकने का भरोसा दिया जब देश गृह युद्ध की कगार पर था। हांगकांग यूनिवर्सिटी के छात्र और कर्मचारियों की रैली। कॉलेज में बीजिंग से होने वाले राजनीतिक दखल का विरोध।
इंडोनेशिया में जंगल में लगी आग का बड़ा खतरा, रिजर्व फॉरेस्ट से ओरांगुटान को सुरक्षित निकालने की चुनौती। रियो डी जेनेरो के गुआनबारा बे पर तेल की परत, यही होने हैं ओलंपिक के तैराकी मुकाबले।